अभी 66,27,000 रुपये है जितना पैसे आए हैं उसका घोटाला हो रहा है। ये इसकी चीज़ का रोड़ा आ गया। ये माइनर है, माइनर को इन्होंने 27.5 फुट छोड़ के अगर कोई सड़क है तो बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो भी धर्मगढ़ टू संध रोड था, ये भी धर्मगढ़ से संध रोड पर जाती है, पर ये खेड़ा खेमावती के शमशान घाट तक जाती है। इसका कोई वेरवा नहीं दी गया। हरियाणा इसमें सब कुछ डुप्लीकेट नहीं चलेगा। वो कहने लगा गूगल में तो कोई मैप में जा रहा है, वो कहने लगा या नदी के पार मैंने जाना है, तो कहने लगा आओ बैठो किश्ती में, कहने लगा किश्ती। नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मगढ़ गांव में। यहाँ जो लोग हैं उनके आरोप हैं, जिस सड़क को मंजूरी मिली हुई है वो सड़क बनाई नहीं गई और उसके बाद जो नहर पटड़ी है उसके ऊपर कार्य चला हुआ है। लोगों के आरोप हैं, जो ग्रामवासी हैं उनके आरोप हैं, मिली भगत से एक सरकार को चूना लगाया जा रहा है। और क्या कुछ कहना है ग्रामवासियों का, हम ग्रामवासियों से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव धर्मगढ़ में। यहाँ पर जो गांववासी हैं समस्या को लेकर के, जिस प्रकार से सरकार को लाखों रुपए का चूना, करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। और हमारे साथ हरजीत सिंह जी हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। सर, हमें जब ये आज 2/9/2020 को इसका टेंडर पास हुआ था, हमारी इस दूसरी सड़क पास हुई है, उसका बाकायदा नक्शा है हमारे पास, सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन है। मनोहर लाल खट्टर ने इसको पास किया था, घोषणा की थी, स्वयं घोषणा की थी। उसका वेरवा भी दिया गया, भी ताज पैलेस डेरा अमरीक सिंह से होते हुए ताज पैलेस संध रोड होगा। उसका सारा वेरवा दे के उसके गाँव भी बताए गए, पाजू कला और पाजू खुर्द, मुआना रोड, धनौली, और 6 स्कूल हैं, SMR और JD और नवदुर्गा, मैक्स और सच्चा सौदा गुरुद्वारा अकेडमी। उसको इतना फ़ायदा, वो सरकारी रास्ता है, उसी के हमने एप्लीकेशन दी थी, वही पास हुआ है। उसके बाद ये इसकी चीज़ का रोड़ा आ गया। ये माइनर है, माइनर को इन्होंने 27.5 फुट छोड़ के अगर कोई सड़क है तो बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो भी धर्मगढ़ टू संध रोड था, ये भी धर्मगढ़ से संध रोड पर जाती है, पर ये खेड़ा खेमावती के शमशान घाट तक जाती है। इसका कोई वेरवा नहीं दी गया। उल्टा इन्होंने अपनी ही सीरियल नंबर डाल दिया कोई दूसरा, जैसे 56 की जगह 66 कर दिया। उल्टा इसका जितना भी 66,27,000 रुपये है जितना पैसे आए हैं उसका घोटाला हो रहा है। अगर ये पास हुई है तो बनी क्यों नहीं? अगर ये बननी थी तो ये MP के कोटे से सिर्फ ईंट लग सकती है पटड़ी के ऊपर, ना कि इसके ऊपर काला रोड बन सकता है, ना ही इतना लंबा ब्लॉक लग सकता है। इसके ऊपर मेन कारण क्या कि क्या वजह है कि इसको बनाया जा रहा है और उसको जो पास हुआ है उसको बनाया नहीं जा रहा है? सर, वो उसको बस यही है, भी लोग कहते हैं भी बन जाएगी। इसके ऊपर किसी ना किसी BJP का कोई प्रधान होगा या कोई भी जिसकी चलती होगी पावर है, उसने, या इसका जो जई था SDM मार्केट कमेटी में जींद, वो इससे पहले भी 2 बार इसी वजह से सस्पेंड हो चुका है। अब दोबारा फिर उनको पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी कोई पीछे से कोई लेटर आएगा तो हम बनाएंगे। इसका लेटर आया हुआ है, हम बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो फिर बनाते क्यों नहीं? इससे 10 महीने से पेंडिंग, या मतलब 1.5 साल से पेंडिंग क्यों छोड़ रखा है? अगर छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो हमें नक्शा दिखाएं, नक्शे में रास्ता दिखाएं। ये तो आपने ये वो यूपी वाली बात कर दी, कहने लगा यूपी बिहार थोड़ी, ये तो हरियाणा, इसमें सब कुछ डुप्लीकेट नहीं चलेगा। वो कहने लगा गूगल में तो कोई मैप में जा रहा है, वो कहने लगा या नदी के पार मैंने जाना है, तो कहने लगा आओ बैठो किश्ती में, कहने लगा 50 साल हो गए हमने तो पुल देखा ही नहीं है। वो कहने लगा फिर तुम तो ऐसे करो, तुम गूगल वाले ही पुल पे चले जाओ, उसी से पार कर जाना, इस नदी पे तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो काम कर दिया ना, गूगल में तो वो सड़क बनी हुई है और जाना है तो कच्चे रास्ते जा सकते हो, वहाँ पे कुछ नहीं है। और ये घोटाला है 60-66 लाख रुपए का, जितना भी घोटाला है ये कर रहे हैं SDM साहब। अगर कर रहे हैं तो इस तरह सरकार को चूना लगाया जा रहा है। वैसे हमारे को तो ये कहते हैं आपने सरकारी काम में बाधा डाल दी, इसमें 1.5 साल हो गए, इसको बाधा नहीं दिखाई दे रही है गवर्नमेंट को। आपने कभी इसकी एप्लीकेशन या CM विंडो जो लगाते हैं, अब आपने लगाई है इसकी कभी? हमने कम से कम भी 20-25 उसको अमित शाह, अनिल विज, दुष्यंत चौटाला, DC साहब सभी को लगा चुके हैं। और जिसमें से सिर्फ एक वापसी जवाब आया था अनिल विज का। अनिल विज ने PWD को भेज दी थी। PWD वालों ने हमसे फ़ोन करके पूछा था भी वो कितनी लंबी चौड़ी सड़क है। हमने उनको बता दिया भी ये सिर्फ 5 करम वाली सड़क है। वो कहने लगे हम 28 फुट से अधिक वाली जो 4 लेन 3 लेन होती है हम वो बना सकते हैं, ये सड़क नहीं बनाते। तो उन्होंने ये चिट्ठी जो थी मार्केट कमेटी में रेफर करनी थी, भेजनी थी, वो भेज दी। उसके बाद वो चिट्ठी दब गई, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं है। जो सड़क है, मेन सड़क है जिसका गांव वासियों को सुविधा होने वाली थी, उसको बनाया नहीं गया। इसके ऊपर ऐसा क्या है कि जिसको बनाने के लिए सरकार भी जो नुमाइंदे हैं वो बनाना चाहते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में?
बनाना तो वही चाहिए जो सरकारी है, जो गवर्नमेंट कहती है। हमें तो कागज प्रूफ चाहिए, हमें तो प्रूफ, हमने तो प्रूफ दे रखा है, बकायदा नक्शा दे रखा है, बकायदा हर एक चीज़ का प्रूफ है। ये हमने एप्लीकेशन भी आपको दिखाई हुई है। भी देशवाल जी ने इसको देशवाल के टाइम हमने भिजवाई थी, उस टाइम पास हुई थी, उसी टाइम सब कुछ हुआ था। उसके बाद ये दोबारा ये कोई है बीजेपी का जो भी प्रवक्ता होगा, उसने इसको सफीदों टू संद रोड इसी को बना के पेश कर दिया गया है। पेश कर दिया। हाँ जी। हमारे साथ कुछ और गाँव वासी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सरदार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इस रोड को बनाया जा रहा है, जिससे गांव वासियों को सुविधा है, उस रोड को बनाया नहीं गया? कितने दिन से ये मामला जो है अधर में लटका हुआ है? ये तो मामला लटका हुआ है, कम से कम 1.5-2 साल हो चुके हैं। जो वो सड़क ताज पैलेस वाली आई थी, संद रोड धर्मगढ़ से संद रोड अमरीक सिंह डेरा, वो हमारे पास इस चीज़ का ये प्रूफ है हमारे पास। ये खट्टर साहब ने मंजूर कर रखी है। 66 लाख रुपया इसका कुछ आया हुआ है उस सड़क का। जो पैसा आया हुआ है उसका तो ये यूज इधर कर रहे हैं, पैसा उसका आया, यूज इधर हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पैसा आया है उसी सड़क पे लगवाया जाए जो सड़क मंजूर हुई है कागजों में। ये हमारी मांग है आपसे। नहीं, अभी जो आपने इसकी शिकायत दी, क्या उसका कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला अभी तक? अधिकारी कहते हैं कि सीएम विंडो में लगाएं, आपने सीएम विंडो में भी लगाया, उसके बावजूद भी आपके पास कोई जवाब पुख्ता जो है वो नहीं आ पाया? वो कोई भी हमारे पास जवाब नहीं आया। हमने सीएम विंडो पे कम से कम हम 5-7 एप्लीकेशन लगा चुके हैं। एक एप्लीकेशन का जवाब आया था, वो मार्केट कमेटी ने वहीं दबा दिया था, उसका कोई आगे उन्होंने कोई प्रूफ नहीं भेजा। तो हम जींद गए थे एसडीएम के पास, जो सड़क महकमे के हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो सड़क आई नहीं है, ये सड़क आई है। जो इसका सीरियल नंबर है वो ये चेंज करके इस सड़क को बना रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं घोटाला घोटाला है। कितने लाखों का घोटाला होगा? कम से कम ये 66 लाख का घोटाला चल रहा है इसमें। जो पैसा आया है वो पैसा उस पे लगाया जाए जिसका पैसा इन्होंने भेजा है, उसी पे लगाना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम गांव को मिला रहे हैं, पक्की सड़कों को मिला रहे हैं। तो ये है, ये कम से कम 25-30 साल हो चुके हैं, ये सड़क बनने का नाम नहीं ले रही। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। हमारी ये मांग है गांव वालों की, उस साइड हमारे गांव कम से कम 10-12 गांव लगते हैं, 10-12 स्कूल हैं, गुरुद्वारा भी है, पेट्रोल पंप भी है, और उस सड़क को बनाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, बननी ये सड़क थी, लेकिन नहर के ऊपर उन्होंने जो बनाई है सड़क, उसको लेकर के ग्राम वासियों का क्या कुछ कहना है, मैं जानने का प्रयास करता हूं। क्या कुछ है पूरा मामला? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जो ये सड़क बननी है इसको लेकर? ये बात शुरू होती है जब ये मुख्यमंत्री जी 2019 में जींद में आए थे। उन्होंने कई घोषणाएं की भी ये जो गांव को कच्ची सड़कें जो भी हैं, मतलब प्लाटियां या 5 कर्म की हैं, उनको पक्की सड़क से जोड़ा जाए। लेकिन ये मतलब सड़क उसके बाद 2021 में पास हो गई, ये सभी आ चुकी थी। ये सड़क तो ये पास हुई थी मार्केट कमेटी की तरफ से जी। तो लेकिन इसको ना बना करके वो माइनर के साथ वाली जो वो है साथ है, जो मतलब उसको पक्का किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। खालसा जी, उस सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है, खेड़ा के जो शमशान घाट है वहीं तक वो सड़क जाती है, और ये जो सड़क है ये 5 गांव हैं, जितने भी आपके स्कूल हैं, सभी से जोड़ती है। तो ये क्यों नहीं बनी? ये इसलिए नहीं बनी, इस पे जौन सा वो सड़क बना रहे हैं, नार वाली जो बना रहे हैं अपना खेड़े की तरफ, उसमें खर्चा कम आ रहा है। इस सड़क पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा। तो उसके कुछ बीजेपी के भी वर्कर हैं उधर, वो इस चीज़ का जोर लगा के इसका पैसा उस सड़क पे लेके जा रहे हैं। हाँ, तो हमारा कहना ये है कि जो ये सड़क आई है, ये सड़क यहाँ से मलिकपुर से लेके या धर्मगढ़ से लेके और सीधी ताज पैलेस तक जाती है। बिल्कुल। तो जो ये मंजूर हुई थी, ये जौन सी अपना धर्मगढ़ से ताज पैलेस अमरीक सिंह का डेरा, और इन्होंने वो सड़क को काट के धर्मगढ़ से असंध रोड कर दिया है। संध रोड करने की वजह ये थी कि ये भी संध रोड ही चढ़ता है। फर्क इतना था। कितना डिफरेंस है वहाँ के अगर रास्ते की बात की जाए और यहाँ का? जो 100 मीटर का भी रास्ता नहीं है, बीच का जो टुकड़ा है, और नहर के ऊपर ये पैसा लगाया जा रहा है, इस सड़क के ऊपर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये तो देखो जी, गवर्नमेंट को चाहिए। जो इसका एसडीओ के पास भी हम गए हुए हैं, वो भी हमारे को ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का पैसा इस सड़क का आया ही नहीं है, पैसा उसका आया है। अगर इसका पैसा नहीं आया तो ये जो खट्टर साहब ने मंजूर कर रखी है, तो ये 66 करोड़ रुपया इसका कहाँ गया है? लाख
66 लाख रुपए जो है। हाँ, इसका 66 लाख रुपया कहाँ गया हुआ है। कहीं ना कहीं अधिकारी इसको टकार चुके हैं। हाँ, इसको अधिकारी ये कह रहे हैं, जींद गए थे हम, वो बोले कि अभी इसका पैसा नहीं आया, जैसे ही पैसा आएगा इसको हम काम चालू करवा देंगे। ये 1.5-2 साल से हो चुका है, इसका काम नहीं चालू हो रहा और वो भी नहीं बनी अभी तक। 1.5-2 साल हो चुके हैं। कितने महीने से वो अदर में लटकी हुई दोनों सड़कों का जो मामला है? 1.5 साल से लटकी हुई है। रोड़ा डला था, फिर उसका काम बंद हो गया था, फिर उसके बाद इन्होंने, अब थोड़े दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 15 दिन, अब इसमें थोड़ा सा इसको रोड़ा डाल के थोड़ा काम चलाया, फिर इन्होंने बंद कर दिया है। उसकी चौड़ाई की अगर बात करें, उसकी चौड़ाई कितनी है? और इस अगर जहाँ पे हम खड़े हैं जो बनना है रोड, इसकी चौड़ाई कितनी है? जो वो रोड बना रहे हैं वो है सिर्फ 2 करम का, नार के साथ है। और ये रोड है जो सा ताज पैलेस को जा रहा है, ये 5 करम का रोड है। तो 5 करम का रोड गवर्नमेंट भी कहती है कि जो काला रोड बनेगा वो 5 करम होगा तो बनेगा। जैसे वो 5 करम रोड ही नहीं है तो उसको काला रोड कैसे बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं? कहीं ना कहीं इनकी मली भगत है और ये पैसा खाने के चक्कर में घोटाला हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। तो हम तो ये कहते हैं प्रशासन से कि जो सही सड़क आ रही है उसको बनाया जाए। हाँ, ये बनाना चाहते हैं उसको बनाए, हमारे को कोई इतराज नहीं है, पर लेकिन ये बात है जिस रोड का पैसा आया उसी को ही बनाया जाए। ये 5 गांव लगते हैं, स्कूल लगते हैं, बेनिफिट इस रोड से होगा ना कि उस रोड से होगा? बेनिफिट इस रोड का होगा। बेनिफिट इस रोड का है, क्यों? उसका लग रहा है कम से कम 10-12 गांव लगते हैं, स्कूल लगता है, गुरुद्वारा है, सबको बेनिफिट, सभी गांव को इस सड़क का बेनिफिट है। उसमें बीच में कितने स्कूल हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर कम से कम 6-7 स्कूल है। और कितने गांव लगते हैं? गांव इसको कम से कम 9-10 गांव लगते हैं। 9-10 गांव लगते हैं। हाँ जी, तो ये हम तो, हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि सड़क बना रहे हैं, हमारी ये बनाई जाए। कितने किलोमीटर का टुकड़ा है ये? ये कम से कम होगा 2-3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का है। हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि उस सड़क को पास कौन करवा रहा है, एप्लीकेशन किसके नाम पे गई है, किसने दी है, और नक्शा आपको उसके पास है या नहीं है, किसके नाम पर पैसा आ रहा है, ये किसके कहने पे ये सड़कें बन रही है। हमें कुछ तो प्रूफ दें भी। गूगल पे रास्ता है, नक्शे पटवारी के पास कोई नक्शा है जो हमें आज तक धर्मगढ़ गांव वासियों को पता नहीं है। अभी इधर रास्ता जाता है और इनको पता है भी वहाँ पर रास्ता जाता है, और वो भी माइनर को सिर्फ 1.5 फुट छोड़ के और सड़क बना रहे हैं काली, और हमें इस चीज़ का पता नहीं है। इनको पता है, मार्केट कमेटी वालों को, और कमेटी वाले ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कौन सा रास्ता बनना चाहिए कौन सा नहीं। पास इसको हरियाणा सरकार ने किया है, इनका काम बनाना है और उठ कर देखना चाहिए कौन सा नक्शा कहाँ जा रहा है और कौन सी सड़क कहाँ से धर्मगढ़ से कहाँ जाएगी। जो नहर के अंदर जो वेस्टेज आ जाता है वो डालेंगे कहाँ फिर? सर पता क्या है, नहर का रास्ता छोड़ना ही, वो सड़क नीचे जाती है, उस पैदे लगे, वो नहर का रास्ता सारा, वहाँ तो सड़क बनने का मतलब ही नहीं था। वो तो सड़क बनाते नीचे बनाते, नहर की जो जितनी भी मैश होती है ना, वो पेदे लगा रखे। जो रास्ता बनाना था वो तो पड़ी है नहर की। पहले नहर बड़ी तगड़ी होती थी, अब तो छोटा रजबाया हो गया, छोटा। वहाँ तो बनाने का मतलब ही नहीं था। ये पैसा तो आया इसका, इस सड़क का आया जहाँ पर हम खड़े हैं सर, यहाँ खड़े हैं ना, इसका बना रास्ता है, सड़क का पैसा आया था, लगा दिया उधर। हमें तो पता भी नहीं है कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरकार का नहीं पता चल रहा है क्या कर रही है हमारे साथ। ये देखो सारे खड्डे दुर्लभ, देखो कोई लेडी आ जाती है। ये कोई यूपी बिहार नहीं है जहाँ के लोग एक्शन नहीं लेंगे, जहाँ जिनको पता नहीं चलेगा बन गई गटक के पैसे। आप ये इस रास्ते को देख सकते हैं कितनी चौड़ाई में है, 5 करम की है, सरकारी है, बकायदा नक्शा है हमारे पास। इसीलिए हमने उनके देशवाल सर पास के MLA के पास गए थे। अगर हमारे पास कोई प्रूफ न होता हम ऐसे कैसे चले जाते? हमारे पास आज भी कागज ना होते, हम आपको बुला के क्या कहते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, हमने तो वैसे ही धक्का कर रहे हैं। आपके पास पूरे पूरा एक कागज है, एक टाइम, एक तारीख लिखी हुई है हमने, हमारे पास सारे सबूत हैं। हम डेरा अमरीक सिंह वो है, बाकायदा ये ताज पैलेस के ऊपर जा रही है, सारा प्रूफ दे रखा है। एप्लीकेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है संद रोड, ये लिखा है धर्मगढ़ से डेरा अमरीक सिंह होते हुए सीधा ताज पैलेस जाएगी, ताज पैलेस तक की ये सड़क है। ये प्रूफ हमारे। हाँ जी, ये सड़क का पैसा आके तो उस पर लगा दिया है, नहर के ऊपर लगा दिया, रोड़ा गिरा दिया ना, वो बनी है, उसका पैसा खा चुके हैं। ये इधर ये तो दुनिया धक्के खा रही है दिन रात कच्चे। पर कोई गांव भी नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता सर, कुछ भी नहीं लगता। ये सीधे रामपुर निकल दी नहर, आगे जाके संद रोड पे चढ़ती, आगे कुछ गांव नहीं, खेड़ा तो परली साइड में रह गया, कुछ गांव नहीं है वहाँ, कोई भी गांव नहीं है वहाँ। तो अभी आपने देखा ग्रामवासियों ने किस प्रकार से अपनी समस्या को सिटी न्यूज़ के सामने रखा। क्या
इस गांव के जो लोग हैं उनकी समस्या को सुना जाएगा। सरकार इसकी ओर क्या कुछ ध्यान देती है, ये तो सोचने वाली बात रहेगी। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक वॉइस के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जितना भी 66 लाख 2700 रुपये है, जितना पैसे आए हैं उसका घोटाला हो रहा है। ये इसकी चीज़ का रोड़ा आ गया। ये माइनर है, माइनर को इन्होंने 27.5 फुट छोड़ के अगर कोई सड़क है तो बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो भी धर्मगढ़ टू संध रोड था, ये भी धर्मगढ़ से संध रोड पर जाती है, पर ये खेड़ा खेमावती के शमशान घाट तक जाती है। इसका कोई वेरवा नहीं दी गया। हरियाणा इसमें सब कुछ डुप्लीकेट नहीं चलेगा। वो कहने लगा गूगल में तो कोई मैप में जा रहा है, वो कहने लगा ये नदी के पार मैंने जाना है, तो कहने लगा आओ बैठो किश्ती में, कहने लगा किश्ती। नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मगढ़ गांव में। यहाँ जो लोग हैं उनके आरोप हैं, जिस सड़क को मंजूरी मिली हुई है वो सड़क बनाई नहीं गई, और उसके बाद जो नहर पटड़ी है उसके ऊपर कार्य चला हुआ है। लोगों के आरोप हैं, जो ग्रामवासी हैं उनके आरोप हैं, मिली भगत से एक सरकार को चूना लगाया जा रहा है। और क्या कुछ कहना है ग्रामवासियों का, हम ग्रामवासियों से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव धर्मगढ़ में। यहाँ पर जो गांववासी हैं, समस्या को लेकर के जिस प्रकार से सरकार को लाखों रुपए का चूना, करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, और हमारे साथ हरजीत सिंह जी हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। सर हमें जब ये आज 2/9/2020 को इसका टेंडर पास हुआ था, हमारी इस दूसरी सड़क पास हुई है, उसका बाकायदा नक्शा है हमारे पास, सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन है। मनोहर लाल खट्टर ने इसको पास किया था, घोषणा की थी, स्वयं घोषणा की थी। उसका वेरवा भी दिया गया भी ताज पैलेस डेरा अमरीक सिंह से होते हुए ताज पैलेस संध रोड होगा। उसका सारा वेरवा दे के उसके गाँव भी बताए गए, पाजू कला और पाजू खुर्द, मुआना रोड, धनौली, और 6 स्कूल हैं, SMR और JD और नवदुर्गा, मैक्स और सच्चा सौदा गुरुद्वारा अकेडमी। उसको इतना फ़ायदा हुआ, वो सरकारी रास्ता है, उसी के हमने एप्लीकेशन दी थी, वही पास हुआ है। उसके बाद ये इसकी चीज़ का रोड़ा आ गया। ये माइनर है, माइनर को इन्होंने 27.5 फुट छोड़ के अगर कोई सड़क है तो बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो भी धर्मगढ़ टू संध रोड था, ये भी धर्मगढ़ से संध रोड पर जाती है, पर ये खेड़ा खेमावती के शमशान घाट तक जाती है। इसका कोई वेरवा नहीं दी गया। उल्टा इन्होंने अपनी ही सीरियल नंबर डाल दिया कोई दूसरा, जैसे 56 की जगह 66 कर दिया। उल्टा इसका जितना भी 66 लाख 2700 रुपये है, जितना पैसे आए हैं उसका घोटाला हो रहा है। अगर ये पास हुई है तो बनी क्यों नहीं? अगर ये बननी थी तो ये MP के कोटे से सिर्फ ईंट लग सकती है पटड़ी के ऊपर, ना कि इसके ऊपर काला रोड बन सकता है, ना ही इतना लंबा ब्लॉक लग सकता है। इसके ऊपर मेन कारण क्या कि क्या वजह है कि इसको बनाया जा रहा है और उसको जो पास हुआ है उसको बनाया नहीं जा रहा है? सर वो उसको बस यही है भी, लोग कहते हैं भी बन जाएगी। इसके ऊपर किसी ना किसी BJP का कोई प्रधान होगा या कोई भी जिसकी चलती होगी पावर है, उसने, या इसका जो जई था SDM मार्केट कमेटी में जींद, वो उससे पहले भी 2 बार इसी वजह से सस्पेंड हो चुका है। अब दोबारा फिर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी कोई पीछे से कोई लेटर आएगा तो हम बनाएंगे। इसका लेटर आया हुआ है, हम बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो फिर बनाते क्यों नहीं? इससे 10 महीने से पेंडिंग या मतलब 1.5 साल से पेंडिंग क्यों छोड़ रखा है? अगर छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो हमें नक्शा दिखाएं, नक्शे में रास्ता दिखाएं। ये तो आपने ये वो यूपी वाली बात कर दी, कहने लगा यूपी बिहार थोड़ी, ये तो हरियाणा, इसमें सब कुछ डुप्लीकेट नहीं चलेगा। वो कहने लगा गूगल में तो कोई मैप में जा रहा है, वो कहने लगा ये नदी के पार मैंने जाना है, तो कहने लगा आओ बैठो किश्ती में, कहने लगा 50 साल हो गए हमने तो पुल देखा ही नहीं है। वो कहने लगा फिर तुम तो ऐसे करो, तुम गूगल वाले ही पुल पे चले जाओ, उसी से पार कर जाना, इस नदी पे तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो काम कर दिया ना, गूगल में तो वो सड़क बनी हुई है, और जाना है तो कच्चे रास्ते जा सकते हो, वहाँ पे कुछ नहीं है। और ये घोटाला है 60-66 लाख रुपए का, जितना भी घोटाला है ये कर रहे हैं SDM साहब। अगर कर रहे हैं तो इस तरह सरकार को चूना लगाया जा रहा है। वैसे हमारे को तो ये कहते हैं आपने सरकारी काम में बाधा डाल दी, इसमें 1.5 साल हो गए, इसको बाधा नहीं दिखाई दे रही है गवर्नमेंट को। आपने कभी इसकी एप्लीकेशन या CM विंडो जो लगाते हैं, अब आपने यहाँ लगाई है इसकी कभी? हमने कम से कम भी 20-25 उसको अमित शाह, अनिल विज, दुष्यंत चौटाला, DC साहब सभी को लगा चुके हैं। और जिसमें से सिर्फ एक वापसी जवाब आया था अनिल विज का। अनिल विज ने PWD को भेजी थी, PWD वालों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा था भी वो कितनी लंबी चौड़ी सड़क है। हमने उनको बता दिया भी ये सिर्फ 5 क्रम वाली सड़क है। वो कहने लगे हम 28 फुट से अधिक वाली जो 4 लेन 3 लेन होती है हम वो बना सकते हैं, ये सड़क नहीं बनाते। तो उन्होंने ये चिट्ठी जो थी मार्केट कमेटी में रेफर करनी थी, भेजनी थी, वो भेज दी। उसके बाद वो चिट्ठी दब गई, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं है।
जो सड़क है, मेन सड़क है, जिसका गांव वासियों को सुविधा होने वाली थी, हाँ जी। उसको बनाया नहीं गया। इसके ऊपर ऐसा क्या है कि जिसको बनाने के लिए सरकार भी जो नुमाइंदे हैं वो बनाना चाहते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? बनाना तो वही चाहिए जो सरकारी है, जो गवर्नमेंट कहती है। हमें तो कागज प्रूफ चाहिए, हमें तो प्रूफ, हमने तो प्रूफ दे रखा है, बकायदा नक्शा दे रखा है, बकायदा हर एक चीज़ का प्रूफ है। ये हमने एप्लीकेशन भी आपको दिखाई हुई है। भी देशवाल जी ने इसको देशवाल के टाइम हमने भिजवाई थी, उस टाइम पास हुई थी, उसी टाइम सब कुछ हुआ था। उसके बाद ये दोबारा ये कोई है बीजेपी का जो भी प्रवक्ता होगा, उसने इसको सफीदो टू संद रोड इसी को बना के पेश कर दिया गया। पेश कर दिया। हाँ जी। हमारे हमारे साथ कुछ और गाँव वासी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सरदार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इस रोड को बनाया जा रहा है, जिससे गांव वासियों को सुविधा है, उस रोड को बनाया नहीं गया? कितने दिन से ये मामला जो है अधर में लटका हुआ है? ये तो मामला लटका हुआ है, कम से कम 1.5-2 साल हो चुके हैं। जो वो सड़क ताज पैलेस वाली आई थी, संद रोड धर्मगढ़ से संद रोड अमरीक सिंह डेरा, वो हमारे पास इस चीज़ का ये प्रूफ है हमारे पास। ये खट्टर साहब ने मंजूर कर रखी है। 66 लाख रुपया इसका कुछ आया हुआ है उस सड़क का। जो पैसा आया हुआ है उसका तो ये यूज इधर कर रहे हैं, पैसा उसका आया, यूज इधर हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पैसा आया है उसी सड़क पे लगवाया जाए जो सड़क मंजूर हुई है कागजों में। ये हमारी मांग है आपसे। नहीं, अभी जो आपने इसकी शिकायत दी, क्या उसका कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला अभी तक? अधिकारी कहते हैं कि सीएम विंडो में लगाएं, आपने सीएम विंडो में भी लगाया, उसके बावजूद भी आपके पास कोई जवाब पुख्ता जो है वो नहीं आ पाया। वो कोई भी हमारे पास जवाब नहीं आया। हमने सीएम विंडो पे कम से कम हम 5-7 एप्लीकेशन लगा चुके हैं। एक एप्लीकेशन का जवाब आया था, वो मार्केट कमेटी ने वहीं दबा दिया था, उसका कोई आगे उन्होंने कोई प्रूफ नहीं भेजा। तो हम जींद गए थे एसडीएम के पास, जो सड़क महकमे के हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो सड़क आई नहीं है, ये सड़क आई है। जो इसका सीरियल नंबर है वो ये चेंज करके इस सड़क को बना रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं घोटाला जिसको है, घोटाला है। कितने लाखों का घोटाला होगा? कम से कम ये 66 लाख का घोटाला चल रहा है इसमें। जो पैसा आया है वो पैसा उस पे लगाया जाए जिसका पैसा इन्होंने भेजा है, उसी पे लगाना है। उसी पे लगाना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम गांव को मिला रहे हैं, पक्की सड़कों को मिला रहे हैं। तो ये है, ये कम से कम 25-30 साल हो चुके हैं, ये सड़क बनने का नाम नहीं ले रही। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। हमारी ये मांग है गांव वालों की, उस साइड हमारे गांव कम से कम 10-12 गांव लगते हैं, 10-12 स्कूल हैं, गुरुद्वारा भी है, पेट्रोल पंप भी है, और उस सड़क को बनाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, बननी ये सड़क थी, लेकिन नहर के ऊपर उन्होंने जो बनाई है सड़क, उसको लेकर के ग्राम वासियों का क्या कुछ कहना है, मैं जानने का प्रयास करता हूं। क्या कुछ है पूरा मामला? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जो ये सड़क बननी है इसको लेकर? ये बात शुरू होती है जब ये मुख्यमंत्री जी 2019 में जींद में आए थे। उन्होंने कई घोषणाएं की भी ये जो गांव को कच्ची सड़कें जो भी हैं, मतलब प्लाटियां या 5 कर्म की हैं, उनको पक्की सड़क से जोड़ा जाए। लेकिन ये मतलब सड़क उसके बाद 2021 में पास हो गई, ये सभी आ चुकी थी। ये सड़क तो ये पास हुई थी मार्केट कमेटी की तरफ से जी। तो लेकिन इसको ना बना करके वो माइनर के साथ वाली वो है साथ है, जो मतलब उसको पक्का किया जा रहा है। हाँ जी। खालसा जी, उस सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है, खेड़ा के जो शमशान घाट है वहीं तक वो सड़क जाती है, और ये जो सड़क है ये 5 गांव हैं, जितने भी आपके स्कूल हैं सभी से जोड़ती है। तो ये क्यों नहीं बनी? ये इसलिए नहीं बनी, इस पे जौन सा वो सड़क बना रहे हैं, नार वाली जो बना रहे हैं अपना खेड़े की तरफ, उसमें खर्चा कम आ रहा है। इस सड़क पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा। तो उसके कुछ बीजेपी के भी वर्कर हैं उधर, वो इस चीज़ का जोर लगा के इसका पैसा उस सड़क पे लेके जा रहे हैं। हाँ, तो हमारा कहना ये है कि जो ये सड़क आई है, ये सड़क यहाँ से मणिपुर से लेके धर्मगढ़ से लेके और सीधी ताज पैलेस तक जाती है। तो जो ये मंजूर हुई थी, ये जौन सी अपना धर्मगढ़ से ताज पैलेस अमरीक सिंह का डेरा, और इन्होंने वो सड़क को काट के धर्मगढ़ से असंध रोड कर दिया है। संध रोड करने की वजह ये थी कि ये भी संध रोड ही चढ़ता है। फर्क इतना था। कितना डिफरेंस है वहाँ के अगर रास्ते की बात की जाए और यहाँ का? जो 100 मीटर का भी रास्ता नहीं है, बीच का जो टुकड़ा है, और नहर के ऊपर ये पैसा लगाया जा रहा है, इस सड़क के ऊपर क्यों नहीं लगाया जा रहा है?
ये तो देखो जी गवर्नमेंट को चाहिए। जो इसका एसडीओ के पास भी हम गए हुए हैं, वो भी हमारे को ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का पैसा इस सड़क का आया ही नहीं है, पैसा उसका आया है। अगर इसका पैसा नहीं आया तो ये जो खट्टर साहब ने मंजूर कर रखी है, तो ये 66 करोड़ रुपया इसका कहाँ गया है? 66 लाख रुपए जो है। हाँ, इसका 66 लाख रुपया कहाँ गया हुआ है? कहीं ना कहीं अधिकारी इसको टकार चुके हैं। हाँ, इसको अधिकारी ये कह रहे हैं, जींद गए थे हम, वो बोले कि अभी इसका पैसा नहीं आया, जैसे ही पैसा आएगा इसको हम काम चालू करवा देंगे। ये 1.5-2 साल से हो चुका है, इसका काम नहीं चालू हो रहा और वो भी नहीं बनी अभी तक। 1.5-2 साल हो चुके हैं। कितने महीने से वो अदर में लटकी हुई है दोनों सड़कों का जो मामला है? 1.5 साल से लटकी हुई है। रोड़ा डला था, फिर उसका काम बंद हो गया था, फिर उसके बाद इन्होंने, अब थोड़े दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 15 दिन, अब इसमें थोड़ा सा इसको रोड़ा डाल के थोड़ा काम चलाया, फिर इन्होंने बंद कर दिया है। उसकी चौड़ाई की अगर बात करें, उसकी चौड़ाई कितनी है? और इस अगर जहाँ पे हम खड़े हैं जो बनना है रोड, इसकी चौड़ाई कितनी है? जो वो रोड बना रहे हैं वो है सिर्फ 2 करम का, नार के साथ है। और ये रोड है जो सा ताज पैलेस को जा रहा है, ये 5 करम का रोड है। तो 5 करम का रोड गवर्नमेंट भी कहती है कि जो काला रोड बनेगा वो 5 करम होगा तो बनेगा। जैसे वो 5 करम रोड ही नहीं है तो उसको काला रोड कैसे बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं? कहीं ना कहीं इनकी मली भगत है और ये पैसा खाने के चक्कर में घोटाला हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। तो हम तो ये कहते हैं प्रशासन से कि जो सही सड़क आ रही है उसको बनाया जाए। हाँ, ये बनाना चाहते हैं उसको बनाए, हमारे को कोई इतराज नहीं है, पर लेकिन ये बात है जिस रोड का पैसा है उसी को ही बनाया जाए। ये 5 गांव लगते हैं, स्कूल लगते हैं, बेनिफिट इस रोड से होगा ना कि उस रोड से होगा? बेनिफिट इस रोड का होगा। बेनिफिट इस रोड का है, क्यों? उसका लग रहा है कम से कम 10-12 गांव लगते हैं, स्कूल लगता है, गुरुद्वारा है, सबको बेनिफिट, सभी गांव को इस सड़क का बेनिफिट है। उसमें बीच में खंबे हैं इसके ऊपर कम से कम 6-7 स्कूल है। और कितने गांव लगते हैं? गांव इसको कम से कम 9-10 गांव लगते हैं। 9-10 गांव लगते हैं। हाँ जी, तो ये हम तो, हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि सड़क बना रहे हैं, हमारी ये बनाई जाए। कितने किलोमीटर का टुकड़ा है ये कम से कम होगा 2-3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का है। हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि उस सड़क को पास कौन करवा रहा है, एप्लीकेशन किसके नाम पे गई है, किसने दी है, और नक्शा आपको उसके पास है या नहीं है, किसके नाम पर पैसा आ रहा है, ये किसके कहने पे ये सड़कें बन रही है। हमें कुछ तो प्रूफ दें भी। गूगल पे रास्ता है, नक्शे पटवारी के पास कोई नक्शा है जो हमें आज तक धर्मगढ़ गांव वासियों को पता नहीं है। अभी इधर रास्ता जाता है और इनको पता है भी वहाँ पर रास्ता जाता है, और वो भी माइनर को सिर्फ 1.5 फुट छोड़ के और सड़क बना रहे हैं काली, और हमें इस चीज़ का पता नहीं है। इनको पता है, मार्केट कमेटी वालों को, और कमेटी वाले ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कौन सा रास्ता बनना चाहिए कौन सा नहीं। पास इसको हरियाणा सरकार ने किया है, इनका काम बनाना है और उठ कर देखना चाहिए कौन सा नक्शा कहाँ जा रहा है और कौन सी सड़क कहाँ से, धर्मगढ़ से कौन सी कहाँ जाएगी। जो नहर के अंदर जो वेस्टेज आ जाता है वो डालेंगे कहाँ फिर? सर पता क्या है, नहर का रास्ता छोड़ना ही, वो सड़क नीचे जाती है, उस पैदे लगे, वो नहर का रास्ता सारा, वहाँ तो सड़क बनने का मतलब ही नहीं था। वो तो सड़क बनाते नीचे बनाते हैं, नहर की जो जितनी भी मैश होती है ना, उस पेदे लगा रखे। जो रास्ता बनाना था वो जो पटड़ी है नहर की, पहले नहर बड़ी तगड़ी होती थी, अब तो छोटा रजबाया हो गया छोटा। वहाँ तो बनाने का मतलब ही नहीं था। ये पैसा तो आया इसका, इस सड़क का आया जहाँ पर हम खड़े हैं। सर यहाँ खड़े हैं ना, इसका बना रास्ता है, सड़क का पैसा आया था, लगा दिया उधर। हमें तो पता भी नहीं है कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरकार का नहीं पता चल रहा है क्या कर रही है हमारे साथ। ये देखो सारे खड्डे दूर लगे, देखो कोई लेडी आ जाती है। ये कोई यूपी बिहार नहीं है जहाँ के लोग एक्शन नहीं लेंगे, जहाँ जिनको पता नहीं चलेगा बन गई गटक के पैसे। आप ये इस रास्ते को देख सकते हैं कितनी चौड़ाई में है, 5 करम की है, सरकारी है, बकायदा नक्शा है हमारे पास। इसीलिए हमने उनके देशवाल सर पास के MLA के पास गए थे। अगर हमारे पास कोई प्रूफ न होता हम ऐसे कैसे चले जाते? हमारे पास आज भी कागज ना होते, हम आपको बुला के क्या कहते हैं हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, हमने तो वैसे ही धक्का कर रहे हैं। आपके पास पूरे पूरा एक कागज है, एक टाइम, एक तारीख लिखी हुई है हमने। हमारे पास सारे सबूत हैं। हम डेरा अमरीक सिंह वो है, बाकायदा ये ताज पैलेस के ऊपर जा रही है, सारा प्रूफ दे रखा है एप्लीकेशन के अंदर। जो भी लिखा हुआ है संद रोड, ये लिखा है धर्मगढ़ से डेरा अमरीक सिंह होते हुए सीधा ताज पैलेस जाएगी।
ताज पैलेस तक की ये सड़क है, इतने दुखी ये लोग प्रूफ हो गए, हमारे। हाँ बहुत जी, ज्यादा ज्यादा। ये सड़क का पैसा आके तो उस पर लगा दिया है, नहर के ऊपर लगा दिया, रोड़ा गिरा दिया, ना वो बनी है, उसका पैसा खा चुके हैं। ये इधर ये तो दुनिया धक्के खा रही है दिन रात कच्चे। पर कोई गांव भी नहीं लगता, नहीं, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता सर, कुछ भी नहीं लगता। ये सीधे रामपुर निकल दी नहर, आगे जाके संत रोड पे चढ़ती, आगे कुछ गांव नहीं, खेड़ा तो परली साइड में रह गया है, कुछ गांव नहीं है वहाँ, कोई भी गांव नहीं है वहाँ। तो अभी आपने देखा ग्रामवासियों ने किस प्रकार से अपनी समस्या को सिटी न्यूज़ के सामने रखा। क्या इस गांव के जो लोग हैं उनकी समस्या को सुना जाएगा? सरकार इसकी ओर क्या कुछ ध्यान देती है, ये तो सोचने वाली बात रहेगी। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक वॉइस के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जितना भी 66,27,000 रुपये है, जितना पैसे आए हैं उसका घोटाला हो रहा है। ये इसकी चीज़ का रोड़ा आ गया। ये माइनर है, माइनर को इन्होंने 27.5 फुट छोड़ के अगर कोई सड़क है तो बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो भी धर्मगढ़ टू संद रोड था, ये भी धर्मगढ़ से संद रोड पर जाती है, पर ये खेड़ा खेमावती के शमशान घाट तक जाती है। इसका कोई वेरवा नहीं दी गया। हरियाणा इसमें सब कुछ डुप्लीकेट नहीं चलेगा। वो कहने लगा गूगल में तो कोई मैप में जा रहा है, वो कहने लगा ये नदी के पार मैंने जाना है, तो कहने लगा आओ बैठो किश्ती में, कहने लगा किश्ती। नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मगढ़ गांव में। यहाँ जो लोग हैं उनके आरोप हैं, जिस सड़क को मंजूरी मिली हुई है वो सड़क बनाई नहीं गई, और उसके बाद जो नहर पटड़ी है उसके ऊपर कार्य चला हुआ है। लोगों के आरोप हैं, जो ग्रामवासी हैं उनके आरोप हैं, मिली भगत से एक सरकार को चूना लगाया जा रहा है। और क्या कुछ कहना है ग्रामवासियों का, हम ग्रामवासियों से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव धर्मगढ़ में। यहाँ पर जो गांववासी हैं समस्या को लेकर के, जिस प्रकार से सरकार को लाखों रुपए का चूना, करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, और हमारे साथ हरजीत सिंह जी हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। सर हमें जब ये आज 2/9/2020 को इसका टेंडर पास हुआ था, हमारी इस दूसरी सड़क पास हुई है, उसका बाकायदा नक्शा है हमारे पास, सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन है, मनोहर लाल खट्टर ने इसको पास किया था, घोषणा की थी, स्वयं घोषणा की थी। उसका वेरवा भी दिया गया भी ताज पैलेस डेरा अमरीक सिंह से होते हुए ताज पैलेस संद रोड होगा। उसका सारा वेरवा दे के उसके गाँव भी बताए गए, पाजू कला और पाजू खुर्द, मोहाना रोड, धनौली, और 6 स्कूल हैं, SMR और JD और नवदुर्गा, मैक्स और सच्चा सौदा गुरुद्वारा अकेडमी। उसको इतना फ़ायदा हुआ, वो सरकारी रास्ता है, उसी के हमने एप्लीकेशन दी थी, वही पास हुआ है। उसके बाद ये इसकी चीज़ का रोड़ा आ गया। ये माइनर है, माइनर को इन्होंने 27.5 फुट छोड़ के अगर कोई सड़क है तो बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो भी धर्मगढ़ टू संद रोड था, ये भी धर्मगढ़ से संद रोड पर जाती है, पर ये खेड़ा खेमावती के शमशान घाट तक जाती है। इसका कोई वेरवा नहीं दी गया। उल्टा इन्होंने अपनी ही सीरियल नंबर डाल दिया कोई दूसरा, जैसे 56 की जगह 66 कर दिया। उल्टा इसका जितना भी 66,27,000 रुपये है, जितना पैसे आए हैं उसका घोटाला हो रहा है। अगर ये पास हुई है तो बनी क्यों नहीं? अगर ये बननी थी तो ये MP के कोटे से सिर्फ ईंट लग सकती है पटड़ी के ऊपर, ना कि इसके ऊपर काला रोड बन सकता है, ना ही इतना लंबा ब्लॉक लग सकता है। इसके ऊपर मेन कारण क्या कि क्या वजह है कि इसको बनाया जा रहा है और उसको जो पास हुआ है उसको बनाया नहीं जा रहा है? सर वो उसको बस यही है, भी लोग कहते हैं भी बन जाएगी। इसके ऊपर किसी ना किसी BJP का कोई प्रधान होगा या कोई भी जिसकी चलती होगी पावर है, उसने, या इसका जो जई था SDM मार्केट कमेटी में जींद, वो उससे पहले भी 2 बार इसी वजह से सस्पेंड हो चुका है। अब दोबारा फिर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी कोई पीछे से कोई लेटर आएगा तो हम बनाएंगे। इसका लेटर आया हुआ है, हम बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो फिर बनाते क्यों नहीं? इससे 10 महीने से पेंडिंग या 1.5 साल से पेंडिंग क्यों छोड़ रखा है? अगर छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो हमें नक्शा दिखाएं, नक्शे में रास्ता दिखाएं। ये तो आपने ये वो यूपी वाली बात कर दी, कहने लगा यूपी बिहार थोड़ी, ये तो हरियाणा, इसमें सब कुछ डुप्लीकेट नहीं चलेगा। वो कहने लगा गूगल में तो कोई मैप में जा रहा है, वो कहने लगा ये नदी के पार मैंने जाना है, तो कहने लगा आओ बैठो किश्ती में, कहने लगा 50 साल हो गए हमने तो पुल देखा ही नहीं है। वो कहने लगा फिर तुम तो ऐसे करो, तुम गूगल वाले ही पुल पे चले जाओ, उसी से पार कर जाना, इस नदी पे तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो काम कर दिया ना, गूगल में तो वो सड़क बनी हुई है, और जाना है तो कच्चे रास्ते जा सकते हो, वहाँ पे कुछ नहीं है। ये घोटाला है 60-66 लाख रुपए का, जितना भी घोटाला है ये कर रहे हैं SDM साहब। अगर कर रहे हैं तो इससे सरकार को चूना लगाया जा रहा है। वैसे हमारे को तो ये कहते हैं आपने सरकारी काम में बाधा डाल दी, इसमें
इसमें 1.5 साल हो गए, इसको पता नहीं दिखाई दे रही अब गवर्नमेंट को। आपने कभी इसकी एप्लीकेशन या सीएम विंडो जो लगाते हैं अब आपने यहाँ लगाई है इसकी कभी? हमने कम से कम भी 20-25 उसको अमित शाह, अनिल विज, दुष्यंत चौटाला, डीसी साहब सभी को लगा चुके हैं। और जिसमें से सिर्फ एक वापसी जवाब आया था अनिल विज का। अनिल विज ने पीडब्ल्यूडी को भेजी थी। पीडब्ल्यूडी वालों ने हमसे फ़ोन करके पूछा था भी वो कितनी लंबी चौड़ी सड़क है। हमने उनको बता दिया भी ये सिर्फ 5 कर्म वाली सड़क है। वो कहने लगे हम 28 फुट से अधिक वाली जो 4 लेन 3 लेन होती है हम वो बना सकते हैं, ये सड़क नहीं बनाते। तो उन्होंने ये चिट्ठी जो थी मार्केट कमेटी में रेफर करनी थी, भेजनी थी, वो भेज दी। उसके बाद वो चिट्ठी दब गई। हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं है। जो सड़क है, मेन सड़क है जिसका गांव वासियों को सुविधा होने वाली थी, उसको बनाया नहीं गया। इसके ऊपर ऐसा क्या है कि जिसको बनाने के लिए सरकार भी जो नुमाइंदे हैं वो बनाना चाहते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? बनाना तो वही चाहिए जो सरकारी है, जो गवर्नमेंट कहती है। हमें तो कागज प्रूफ चाहिए, हमें तो प्रूफ, हमने तो प्रूफ दे रखा है, बकायदा नक्शा दे रखा है, बकायदा हर एक चीज़ का प्रूफ है। ये हमने एप्लीकेशन भी आपको दिखाई हुई है। भी देशवाल जी ने इसको देशवाल के टाइम हमने भिजवाई थी, उस टाइम पास हुई थी, उसी टाइम सब कुछ हुआ था। उसके बाद ये दोबारा ये कोई है बीजेपी का जो भी प्रवक्ता होगा, उसने इसको सबिदो टू संद रोड इसी को बना के पेश कर दिया गया। पेश कर दिया। हाँ जी। हमारे साथ कुछ और गाँव वासी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सरदार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इस रोड को बनाया जा रहा है, जिससे गांव वासियों को सुविधा है, उस रोड को बनाया नहीं गया? कितने दिन से ये मामला जो है अधर में लटका हुआ है? ये तो मामला लटका हुआ है कम से कम 1.5-2 साल हो चुके हैं। जो वो सड़क ताज पैलेस वाली आई थी संद रोड धर्मगढ़ से संद रोड अमरीक सिंह डेरा, वो हमारे पास इस चीज़ का ये प्रूफ है हमारे पास। ये खट्टर साहब ने मंजूर कर रखी है। 66 लाख रुपया इसका कुछ आया हुआ है उस सड़क का। जो पैसा आया हुआ है उसका तो ये यूज इधर कर रहे हैं, पैसा उसका आया, यूज इधर हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पैसा आया है उसी सड़क पे लगवाया जाए जो सड़क मंजूर हुई है कागजों में। ये हमारी मांग है आपसे। नहीं, अभी जो आपने इसकी शिकायत दी, क्या उसका कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला अभी तक? अधिकारी कहते हैं कि सीएम विंडो में लगाएं, आपने सीएम विंडो में भी लगाया, उसके बावजूद भी आपके पास कोई जवाब पुख्ता जो है वो नहीं आ पाया? वो कोई भी हमारे पास जवाब नहीं आया। हमने सीएम विंडो पे कम से कम हम 5-7 एप्लीकेशन लगा चुके हैं। एक एप्लीकेशन का जवाब आया था, वो मार्केट कमेटी ने वहीं दबा दिया था, उसका कोई आगे उन्होंने कोई प्रूफ नहीं भेजा। तो हम जींद गए थे एसडीएम के पास जो सड़क महकमे के हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो सड़क आई नहीं है, ये सड़क आई है। जो इसका सीरियल नंबर है वो ये चेंज करके इस सड़क को बना रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं घोटाला घोटाला है। कितने लाखों का घोटाला होगा? कम से कम ये 66 लाख का घोटाला चल रहा है इसमें। जो पैसा आया है वो पैसा उस पे लगाया जाए जिसका पैसा इन्होंने भेजा है, उसी पे लगाना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम गांव को मिला रहे हैं, पक्की सड़कों को मिला रहे हैं। तो ये है, ये कम से कम 25-30 साल हो चुके हैं ये सड़क बनने का नाम नहीं ले रही। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। हमारी ये मांग है गांव वालों की, उस साइड हमारे गांव कम से कम 10-12 गांव लगते हैं, 10-12 स्कूल हैं, गुरुद्वारा भी है, पेट्रोल पंप भी है, और उस सड़क को बनाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, बननी ये सड़क थी, लेकिन नहर के ऊपर उन्होंने जो बनाई है सड़क, उसको लेकर के ग्राम वासियों का क्या कुछ कहना है, मैं जानने का प्रयास करता हूं क्या कुछ है पूरा मामला। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जो ये सड़क बननी है इसको लेकर? ये बात शुरू होती है जब ये मुख्यमंत्री जी 2019 में जींद में आए थे। उन्होंने कई घोषणाएं की भी ये जो गांव को कच्ची सड़कें जो भी हैं, मतलब प्लाटियां या 5 कर्म की हैं, उनको पक्की सड़क से जोड़ा जाए। लेकिन ये मतलब सड़क उसके बाद 2021 में पास होकर ये सभी आ चुकी थी। ये सड़क तो ये पास हुई थी मार्केट कमेटी की तरफ से जी। तो लेकिन इसको ना बना करके वो माइनर के साथ वाली वो है साथ है, जो मतलब उसको पक्का किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। खालसा जी, उस सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है, खेड़ा के जो शमशान घाट है वहीं तक वो सड़क जाती है, और ये जो सड़क है ये 5 गांव हैं, जितने भी आपके स्कूल हैं सभी से जोड़ती है। तो ये क्यों नहीं बनी?
ये इसलिए नहीं बनी, इस पे जौन सा वो सड़क बना रहे हैं, नार वाली जो बना रहे हैं अपना खेड़े की तरफ, उसमें खर्चा कम आ रहा है, इस सड़क पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा। तो उसके कुछ बीजेपी के भी वर्कर हैं उधर, वो इस चीज़ का जोर लगा के इसका पैसा उस सड़क पे लेके जा रहे हैं। हाँ, तो हमारा कहना ये है कि जो ये सड़क आई है, ये सड़क यहाँ से मणिपुर से लेके धर्मगढ़ से लेके और सीधी ताज पैलेस तक जाती है। बिल्कुल। तो जो ये मंजूर हुई थी, ये जौन सी अपना धर्मगढ़ से ताज पैलेस अमरीक सिंह का डेरा, और इन्होंने वो सड़क को काट के धर्मगढ़ से असंध रोड कर दिया है। संध रोड करने की वजह ये थी कि ये भी संध रोड ही चढ़ता है। फर्क इतना था। कितना डिफरेंस है वहाँ के अगर रास्ते की बात की जाए और यहाँ का जो 100 मीटर का भी रास्ता नहीं है, बीच का जो टुकड़ा है, और नहर के ऊपर ये पैसा लगाया जा रहा है, इस सड़क के ऊपर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये तो देखो जी, गवर्नमेंट को चाहिए, जो इसका एसडीओ के पास भी हम गए हुए हैं, वो भी हमारे को ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का पैसा इस सड़क का आया ही नहीं है, पैसा उसका आया है। अगर इसका पैसा नहीं आया तो ये जो खट्टर साहब ने मंजूर कर रखी है, तो ये 66 करोड़ रुपया इसका कहाँ गया है? 66 लाख रुपए जो है। हाँ, इसका 66 लाख रुपया कहाँ गया हुआ है? कहीं ना कहीं अधिकारी इसको टकार चुके हैं। हाँ, इसको अधिकारी ये कह रहे हैं, जींद गए थे हम, वो बोले कि अभी इसका पैसा नहीं आया, जैसे ही पैसा आएगा इसको हम काम चालू करवा देंगे। ये 1.5-2 साल से हो चुका है, इसका काम नहीं चालू हो रहा, और वो भी नहीं बनी अभी तक। 1.5-2 साल हो चुके हैं। कितने महीने से वो अदर में लटकी हुई दोनों सड़कों का जो मामला? 1.5 साल से लटकी हुई है। रोड़ा डला था, फिर उसका काम बंद हो गया था, फिर उसके बाद इन्होंने अब थोड़े दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 15 दिन, अब इसमें थोड़ा सा इसको रोड़ा डाल के थोड़ा काम चलाया, फिर इन्होंने बंद कर दिया है। उसकी चौड़ाई की अगर बात करें, उसकी चौड़ाई कितनी है? और इस अगर जहाँ पे हम खड़े हैं जो बनना है रोड, इसकी चौड़ाई कितनी है? जो वो रोड बना रहे हैं वो है सिर्फ 2 करम का, नार के साथ है, और ये रोड है जो सा ताज पैलेस को जा रहा है, ये 5 करम का रोड है। तो 5 करम का रोड गवर्नमेंट भी कहती है कि जो काला रोड बनेगा वो 5 करम होगा तो बनेगा। जैसे वो 5 करम रोड ही नहीं है, तो उसको काला रोड कैसे बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं? कहीं ना कहीं इनकी मली भगत है, और ये पैसा खाने के चक्कर में घोटाला हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। तो हम तो ये कहते हैं प्रशासन से कि जो सही सड़क आ रही है उसको बनाया जाए। हाँ, ये बनाना चाहते हैं उसको बनाए, हमारे को कोई इतराज नहीं है, पर लेकिन ये बात है जिस रोड का पैसा है उसी को ही बनाया जाए। ये 5 गांव लगते हैं, स्कूल लगते हैं, बेनिफिट इस रोड से होगा ना कि उस रोड से होगा? बेनिफिट इस रोड का होगा, बेनिफिट इस रोड का है। क्यों? उसका लग रहा है कम से कम 10-12 गांव लगते हैं, स्कूल लगता है, गुरुद्वारा है, सबको बेनिफिट, सभी गाँव को इस सड़क का बेनिफिट है। उसमें बीच में खंबे हैं इसके ऊपर कम से कम 6-7 स्कूल है। और कितने गांव लगते हैं? गांव इसको कम से कम 9-10 गांव लगते हैं। हाँ जी, तो ये हम तो हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि सड़क बना रहे हैं, हमारी ये बनाई जाए। कितने किलोमीटर का टुकड़ा है ये कम से कम होगा 2-3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का है। हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि उस सड़क को पास कौन करवा रहा है, एप्लीकेशन किसके नाम पे गई है, किसने दी है, और नक्शा आपको उसके पास है या नहीं है, किसके नाम पर पैसा आ रहा है, ये किसके कहने पे ये सड़क बन रही है। हमें कुछ तो प्रूफ दें भी। गूगल पे रास्ता है, नक्शे पटवारी के पास कोई नक्शा है जो हमें आज तक धर्मगढ़ गांव वासियों को पता नहीं है। अभी इधर रास्ता जाता है और इनको पता है भी वहाँ पर रास्ता जाता है, और वो भी माइनर को सिर्फ 1.5 फुट छोड़ के और सड़क बना रहे हैं काली, और हमें इस चीज़ का पता नहीं है। इनको पता है, मार्केट कमेटी वालों को, और कमेटी वाले ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कौन सा रास्ता बनना चाहिए कौन सा नहीं। पास इसको हरियाणा सरकार ने किया है, इनका काम बनाना है और उठ कर देखना चाहिए कौन सा नक्शा कहाँ जा रहा है और कौन सी सड़क कहाँ से धर्मगढ़ से कहाँ जाएगी। जो नहर के अंदर जो वेस्टेज आ जाता है वो डालेंगे कहाँ फिर? सर पता क्या है, नहर का रास्ता छोड़ना ही, वो सड़क नीचे जाती है, उस पैदे लगे, वो नहर का रास्ता सारा, वहाँ तो सड़क बनने का मतलब ही नहीं था। वो तो सड़क बनाते नीचे बनाते, नहर की जो जितनी भी मैश होती है ना, उस पेदे लगा रखे। जो रास्ता बनाना था वो जो पटड़ी है नहर की, पहले नहर बड़ी तगड़ी होती थी, अब तो छोटा रजबाया हो गया छोटा। वहाँ तो बनाने का मतलब नहीं था। ये पैसा तो आया इसका, इस सड़क का आया जहाँ पर हम खड़े हैं सर, यहाँ खड़े हैं ना, इसका बना रास्ता है, सड़क का पैसा आया था, लगा दिया उधर। हमें तो पता भी नहीं है कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरकार का नहीं पता चल रहा है क्या कर रही है हमारे साथ। ये देखो सारे खड्डे दूर लगे, देखो
कोई लेडी आ जाती ये है, कोई पढ़ती ये है, कोई यूपी बिहार नहीं है जहाँ के लोग एक्शन नहीं लेंगे, जहाँ जिनको पता नहीं चलेगा बन गई गटक के पैसे। आप ये इस रास्ते को देख सकते हैं कितनी चौड़ाई में है, 5 कर्म की है, सरकारी है, बकायदा नक्शा है हमारे पास। इसीलिए हमने उनके देशवाल सर पास के MLA के पास गए थे। अगर हमारे पास कोई प्रूफ न होता हम ऐसे कैसे चले जाते? हमारे पास आज भी कागज ना होते, हम आपको बुला के क्या कहते हैं? हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, हमने तो वैसे ही धक्का कर रहे हैं। आपके पास पूरे पुख्ता पूरा इंतजाम है, एक कागज है, एक टाइम, एक तारीख लिखी हुई है हमने। हमारे पास सारे सबूत हैं। हम डेरा अमरीक सिंह वो है, बाकायदा ये ताज पैलेस के ऊपर जा रही है, सारा प्रूफ दे रखा है एप्लीकेशन के अंदर, जो भी लिखा हुआ है संद रोड ये लिखा है धर्मगढ़ से डेरा अमरीक सिंह होते हुए सीधा ताज पैलेस जाएगी, ताज पैलेस तक की ये सड़क है। इतने दुखी ये लोग प्रूफ हो गए, हमारे। हाँ बहुत जी, ज्यादा ज्यादा। ये सड़क का पैसा आके तो उस पर लगा दिया है, नहर के ऊपर लगा दिया, रोड़ा गिरा दिया, ना वो बनी है, उसका पैसा खा चुके हैं। ये इधर ये तो दुनिया धक्के खा रही है दिन रात कच्चे। पर कोई गांव भी नहीं लगता, नहीं, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता सर, कुछ भी नहीं लगता। ये सीधे रामपुर निकल दी नहर, आगे जाके संद रोड पे चढ़ती, आगे कुछ गांव नहीं, खेड़ा तो परली साइड में रह गया है, कुछ गांव नहीं है वहाँ, कोई भी गांव नहीं है वहाँ। तो अभी आपने देखा ग्रामवासियों ने किस प्रकार से अपनी समस्या को सिटी न्यूज़ के सामने रखा। क्या इस गांव के जो लोग हैं उनकी समस्या को सुना जाएगा? सरकार इसकी ओर क्या कुछ ध्यान देती है? ये तो सोचने वाली बात रहेगी। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक वॉइस के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जितना भी 66,27,000 रुपये है, जितना पैसे आए हैं उसका घोटाला हो रहा है। ये इसकी चीज़ का रोड़ा आ गया। ये माइनर है, माइनर को इन्होंने 27.5 फुट छोड़ के अगर कोई सड़क है तो बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो भी धर्मगढ़ टू संद रोड था, ये भी धर्मगढ़ से संद रोड पर जाती है, पर ये खेड़ा खेमावती के शमशान घाट तक जाती है। इसका कोई वेरवा नहीं दी गया। हरियाणा इसमें सब कुछ डुप्लीकेट नहीं चलेगा। वो कहने लगा गूगल में तो कोई मैप में जा रहा है, वो कहने लगा ये नदी के पार मैंने जाना है, तो कहने लगा आओ बैठो किश्ती में, कहने लगा किश्ती। नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है।